नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने ये घोषणा की है कि अब उनके कारकेड में सिर्फ 4 गाड़ियां चलेगी। ये घोषणा उन्होंने बीते दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर देश की जनता से कुल 7 अपील की थी। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने, वर्क फ्रॉम कल्चर को बढ़ावा देने के साथ साथ सोना की खरीद को कम करने, तेल का उपयोग जो है कम करने की अपील की थी। और उसके बाद देश भर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई साइकिल से अपना दफ्तर जा रहा है तो कोई अपने कारकेड की गाड़ियों को कम कर रहा है। आज सुबह सुबह एक खबर ये भी निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी की काफिला से दफ्तर पहुँचे और देर शाम तक ये खबर निकलकर सामने आई कि राज्यपाल ने घोषणा कर दी है कि वो सिर्फ उनके कारकेड में सिर्फ 4 गाड़ियाँ चलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बड़ी जानकारी देते हुए बताया और लोगों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को वो बढ़ावा दें, चाहे सरकारी दफ्तर हो या फिर प्राइवेट दफ्तर हो। इसके अलावे लोगों से अपील की है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और साथ ही जो कैंटीन सरकारी दफ्तरों में है उसमें पाम तेल का जो है इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। इसके अलावा देश भर से अलग अलग जगह से खबर आई है। इस खबर का मतलब क्या है यही समझेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, लगातार ऊर्जा संरक्षण को लेकर अलग अलग तरीके से खबरें निकलकर सामने आई है। ये तब से आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कुल 7 अपील लोगों से की थी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, सोना की खरीद कम करें, विदेश यात्रा है तो टाल दें। कैसे इसको देखा जाए, समझना चाहिए? देखिए, वैश्विक स्तर पर एक असामान्य स्थिति तो दिखाई पड़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका वैश्विक असर पड़ रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट से जो टैंकरों का भारत आना या अन्य विश्व के अन्य देशों में तेल की सप्लाई प्रभावित होना, इससे एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और प्रधानमंत्री उसी स्थिति के मद्देनज़र आम लोगों से अपील की जो विदेश यात्रा कम करें, पेट्रोल कम खर्च करें, सोना कम खरीदें, रासायनिक खाद का उपयोग कम करें। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। तेल और सोना के खरीद से हम भारत को क्या होता है कि डॉलर में भुगतान विदेशों को करना पड़ता है। तो डॉलर में जब भुगतान अधिक होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। जैसे अभी $1 के बराबर 95 रुपये के करीब आ गया है, ज़्यादा हो गया है। आज का मैं नहीं देखा हूँ। तो डॉलर के मुकाबले रुपया जब कमज़ोर होता है तो भारत सरकार को अधिक से अधिक दूसरे देश को मतलब भुगतान करना पड़ता है पैसे का। तो इन सब परिस्थितियों के बीच जो सबसे असहज और असामान्य और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जो लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। और ये पैनिक जो है, आज जैसे रांची के कई पेट्रोल पंपों पर लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भराने के लिए मतलब हुजूम के रूप में जुट गए। दूसरे ज़िलों से ये भी खबर आ रही है कि पेट्रोल उस हिसाब से मिल भी नहीं पा रहा है उन्हें। हाँ, मतलब आज सूचना आई है कि NH 33 पर कई पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं थे। कई वाहनों में जब तेल ख़त्म हो गया तो बीच रास्ते में ही वो रुके पड़े हैं। तो इस तरह की स्थिति आ रही है। आम लोग भी समझ रहे हैं जो तेल और गैस प्रभावित होगा तो उससे मतलब ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो एक आशंका, पैनिक स्थिति तो क्रिएट हो रही है अभी। और उसी का ये प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री को अपील भी करना पड़ा है। और प्रधानमंत्री के रास्ते पर तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने अपने काफिले को कम करने की घोषणा की है। प्रशासन को कहा है कि हमारा जो काफिला है उसको संकुचित कीजिए। मतलब तो ये स्थिति है। इसको लेकर पॉलिटिकल बयान भी आने शुरू हो गए हैं। कल सुप्रिया भट्टाचार्य ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री से। उन्होंने अपील की कि भाई आप अपने कारकेड की गाड़ियां कम करें, चुनावी रैली और विदेश दौरा, सब पर सवाल खड़ा किया एक तरीके से। हाँ, और आज विनोद पांडे ने भी फिर सवाल खड़ा किया, बयान जारी किया है। उसमें कहा है कि मतलब केंद्र सरकार है वो जानबूझकर महंगाई और आर्थिक संकट को बढ़ावा दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की जो तेल की कीमत है
उससे भारत प्रभावित नहीं हो रहा है। भाजपा की जो तेल की चुनावी नीति है उससे प्रभावित हो रहा है। वो अपने लाभ हानि को ध्यान में रखकर तेल की कीमत बढ़ा रहा है। 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव थे उस समय भी तेल की कीमत $115 प्रति बैरल हो गया था। तो लेकिन 137 दिनों तक पेट्रोल की कीमत को नहीं बढ़ाया गया, चूँकि 5 राज्यों में चुनाव था। यहाँ भी अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तब कीमत नहीं बढ़ाई गई। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गया तो भाजपा अब तेल की कीमत बढ़ाने का संकेत देने लगी है। तो हालांकि ये राजनीतिक बयान है और कोई भी विपक्ष में पार्टी रहती है तो वो अटैक करती ही है, और ख़ास करके महंगाई का मुद्दा हो और क्राइसिस का मुद्दा हो, उसमें भी तेल और गैस का मुद्दा हो, तो कोई भी विपक्ष जो है वो चुप नहीं रहेगा। अभी बैठक भी एक होनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति गए भी हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है क्या? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में 14 और 15 मई को बैठक है। उसमें वैसे तो 9 लाख करोड़ के बोइंग विमान को लेके एक बड़े सौदा के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई है, जो दिख रहा है बाहर में। लेकिन इस बैठक में पूरी संभावना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी ट्रंप शी जिनपिंग के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि परोक्ष रूप से यह कहा जा रहा है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है और इस मदद के कारण ईरान अब तक युद्ध में खड़ा है और वो अमेरिका को जवाब दे रहा है। तो शी जिनपिंग चाहेंगे जो हम चीन का जो क्या मानसिकता है या उसका क्या उद्देश्य है उसको हम जज करें, चीन को समझाएं और समझाने के बाद इस युद्ध के समाप्त करने के रास्ते तलाशने में चीन की क्या भूमिका है या उसका क्या इंटरेस्ट है उसको समझें। तो 14 और 15 को जो ये बैठक होगी शीर्ष 2 नेताओं की, ये बहुत हद तक तय करेगा वैश्विक राजनीति, वैश्विक संकट क्या होगा। ये अगर इन दो बड़े नेताओं के बीच में अगर कोई हल नहीं निकला या कोई रास्ता नहीं निकला और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जो है वो दूसरा रूप ले लिया, दूसरा का मतलब परमाणु हमला हो या जो हमला अभी जारी है उससे कोई बड़ा हमला अमेरिका करता है और फिर ईरान के पक्ष में रूस हो या चीन हो वो खड़ा हो जाता है, तो एक वैश्विक मतलब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बैठक है, बैठक पर भी सबकी नज़र है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो अपील की है उस अपील के बाद भी चर्चाएं अलग अलग तरीके से हो रही है, चैनलों में लगातार चर्चे हो रहे हैं और अलग अलग तर्क इसके पीछे गढ़े जा रहे हैं। तो फिलहाल तो अपील यही है कि कम से कम तेल की खपत करें, चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर खाने के तेल जो बाहर से जितने भी तेल होते हैं उन पर जो है एक तरीके से खपत को कम करने की अपील लगातार की जा रही है और करनी भी चाहिए। हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए। अगर लोग अपने मार्केट में गाड़ियां कम कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि पहले अधिक गाड़ियां चल रही थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। ये भी एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कम गाड़ियों का इस्तेमाल होगा, उसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा और पर्यावरण भी थोड़ा संतुलित होगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हाँ, हेमंत सोरेन फिलहाल अभी रांची में नहीं है। अब यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौटने के बाद वो अपने काफिले में क्या परिवर्तन करते हैं। तो अकेले गए थे वो शौक से जाते हैं। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या निर्णय लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री के अपील का वो भी अनुपालन करते हैं या नहीं करते हैं, यह भी एक राजनीतिक संकेत देगा। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब रांची आएंगे और उसके बाद वो क्या कुछ करते हैं, सर कह रहे हैं कि वो एक राजनीतिक संकेत देगा। लेकिन आज राज्यपाल ने जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक तरीके से बयान ही जारी किया है और बताया कि उनकी कारकेट में 4 ही गाड़ियाँ चलेगी। अपील भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों से किया है कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल वे भी करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऊर्जा संरक्षण को लेकर अपील की है उस अपील को ज़रूर मानें। शुक्रिया।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in